और ये जो पाचन तंत्र वाली जो वीडियो हमने पढ़ी थी उसमें कहीं ना कहीं ऑनलाइन होने की वजह से कुछ बाधाएं उत्पन्न हुई थी और आप तक वो वीडियो सही ढंग से नहीं पहुंच पाई थी। मुझे इस चीज़ का पूरा खेद है और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने एक बार पुनः इस वीडियो को अपलोड करने का विचार किया है। मनुष्यों में पाचन तंत्र की अगर पढ़ना है उससे पहले हमें कुछ चीज़ें पढ़ लेनी होगी, कुछ चीज़ें लिख देनी होगी। वो उसमें आएगा, एक तो आएगा हमारे पास में लार रस, लार रस। एक हमारे पास शब्द आएगा एंजाइम, एक हमारा शब्द क्या आएगा एंजाइम। एक आएगा जैव उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक, इसको भी हमें समझना है। आज की क्लास के अंदर लार समझना है, एंजाइम समझना है, जैव उत्प्रेरक समझना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी हमको समझना होगा, HCl। इनको साथ में मतलब क्या हो गया, जो भी हमारे पास में भोजन है उसको तोड़ने का काम कर रहा है, उसको पाचित करने का काम करता है। उसके बाद देखेंगे छोटे बच्चे में सबसे पहले ये आते हैं, एक छोटी सी मशीन होती है उस बच्चे के पास में और उसमें जैसे आप उंगली रखोगे कट से काट देगा, इंसाइजर होता है सबसे आगे। के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? हमें में लोग कहते थे, वो सत्य है, भोजन को खाने के बाद में आधे घंटे तक तो कम से कम पानी नहीं पीना चाहिए। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास के अंदर। हमने कल वीडियो के अंदर बात करी थी मनुष्यों में पाचन तंत्र की, और ये जो पाचन तंत्र वाली जो वीडियो हमने पढ़ी थी उसमें कहीं ना कहीं ऑनलाइन होने की वजह से कुछ बाधाएं उत्पन्न हुई थी और आप तक वो वीडियो सही ढंग से नहीं पहुंच पाई थी। मुझे इस चीज़ का पूरा खेद है और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने एक बार पुनः इस वीडियो को अपलोड करने का विचार किया है। और हम बात कर रहे हैं पाचन तंत्र की। किसकी बात कर रहे हैं? पाचन तंत्र की। एक्चुअली हुआ उस दिन ये था कि नेट का कोई इशू था और हम लाइव थे, तो उतना आप लोगों तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पाई, क्लियरिटी अच्छी नहीं थी। आज क्लियरिटी भी अच्छी होगी और आप लोगों तक मेरा वीडियो की आवाज़ सही पहुंचेगी। पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं तो अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य सबसे जटिल जीव है और जितना सजीव जटिल होता है उसमें उतने ही तंत्र की आवश्यकता होती है। याद कीजिए, अपन ने पहले अमीबा की बात करी थी। अमीबा की जब अपन ने बात करी थी, अपन ने कहा था कि अमीबा जो है वो सतह से भोजन को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। सतह से क्या कर लेता है, भोजन को ग्रहण कर लेता है। उसमें कोई आकृति फिक्स नहीं थी, आकार फिक्स नहीं था। उसके बाद पैरामीशियम की जब मैंने बात करी तो मैंने कहा कि पैरामीशियम का आकार क्या है, फिक्स है और एक निश्चित स्थान से वो भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। लेकिन देखिए यहाँ पर जब पाचन तंत्र हम बात कर रहे हैं मनुष्य की, तो मनुष्य का आकार भी निश्चित है और पूर्ण रूप से सजीव विकसित है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा कि एक विशेष प्रकार के तंत्र की आवश्यकता होगी। विशेष प्रकार की किसकी आवश्यकता होगी? तंत्र की आवश्यकता होगी और इसे हम नाम जानते हैं पाचन तंत्र। मनुष्यों में पाचन तंत्र की अगर पढ़ना है उससे पहले हमें कुछ चीजें पढ़ लेनी होगी, कुछ चीजें लिख देनी होगी। वो उसमें आएगा, एक तो आएगा हमारे पास में लार रस, लार रस। एक हमारे पास शब्द आएगा एंजाइम, एक हमारा शब्द क्या आएगा एंजाइम। एक आएगा जैव उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक, इसको भी हमें समझना है। आज की क्लास के अंदर लार समझना है, एंजाइम समझना है, जैव उत्प्रेरक समझना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी हमको समझना होगा, HCl, इसको भी हमें समझना होगा। और उसके साथ साथ में पूरा पाचन तंत्र हमको पढ़ना होगा। ये चीजें हमको पढ़नी है। तो देखिए, मनुष्य की अगर हम डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले ये मनुष्य का नेत्र और नासिका का पार्ट हो गया, ये हमारे पास में ओष्ठ हो गया, होठ हो गया। और यहाँ पर हम बात करें तो इस प्रकार की, हालांकि इतनी आवश्यकता नहीं है आपको डीप में ले जाने की, लेकिन समझाने की दृष्टि से मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ों को हम समझें। देखिए, सबसे पहले अगर पाचन तंत्र में बात करें, कोई मुझे कहे कि साहब पाचन तंत्र पढ़ाना प्रारंभ कीजिए, तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि पाचन तंत्र काम क्या कर रहा है? भोजन का पाचन करना। भोजन का पाचन का मतलब क्या हो गया? जो भी हमारे पास में भोजन है उसको तोड़ने का काम कर रहा है, उसको पाचित करने का काम कर रहा है। उसके बाद उस भोजन को अवशोषित करने का काम भी कौन करेगा? पाचन तंत्र ही करेगा। ठीक है ना? अवशोषित करने का काम कौन करेगा? पाचन तंत्र करेगा। तो ये दोनों ही काम किसके हैं? पाचन तंत्र के हैं। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है अपने पास में कि पाचन तंत्र के अंदर सबसे पहले काम क्या होगा? ऊर्जा का निर्माण होगा। यूं समझिए, ऊर्जा का निर्माण होगा। और ये ऊर्जा का निर्माण होने के साथ साथ में क्या होता है? अवशोषण होता है। क्या होता है इसका बोलो? अवशोषण होता है। ऊर्जा का निर्माण भी होगा और क्या होगा? अवशोषण भी होगा। इसमें सबसे पहले अंग जो होगा वो कौन सा काम आएगा? आपके ओष्ठ यानी कि होठ काम आएंगे। देखिए, ओष्ठ क्या होते हैं, होठ क्या होते हैं? अपर लिप और ऊपर वाले जो अपने दोनों होठ होते हैं। जनरली अपन किस काम में लेते हैं इसको? ये काम ये आता है कि हमें लगता है कि भोजन को पकड़ने में, है ना, कई बार इनका हमारे दिमाग में ये होता है कि होठ हमारे लिए है ही क्या काम, ये है ना, सुंदरता बढ़ाने के लिए? नहीं। देखिए, भोजन जब बाहर फिसल के बाहर नहीं आ जाए, इसके लिए होठ आवश्यक होते हैं। ये तो जैसे आप रेप्टाइल्स में जाते हैं तो उनके अंदर क्या होता है? खांच बनी होती है। भोजन को बाहर फिसलने से रोकने के लिए खांच बनी होती है। देखिए, हमने सजीवों के अंदर पोषण पढ़ा था। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सजीवों के अंदर पोषण पढ़ा था। सजीवों के अंदर पोषण में भी आपको ध्यान है, हमारे पास दो चीजें हमने पढ़ ली थी। एक थी स्वपोषी, स्वपोषी, और एक था विषमपोषी।
विषमपोषी, ये शब्द हम पढ़ चुके हैं। अगर नहीं है आप लोगों ने वीडियो देखा है तो एक बार वीडियो जाके देख लेना मेरा। स्वपोषी था और एक विषमपोषी था। मैं गेट खोल देता हूँ। दो प्रकार की चीजों पे हमने चर्चा कर ली थी, स्वपोषी पर और विषमपोषी पर। जब स्वपोषी की हमने बात करी थी और विषमपोषी पे हम गए तो सजीवों में पड़ा था, है ना। सजीवों में वो सजीव जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, और सजीवों के अंदर भी हम अब किसकी बात कर रहे हैं, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, केवल मानव की। हम किसकी बात कर रहे हैं, केवल मनुष्यों की, मानव पाचन तंत्र की बात हो रही। तो मानव पाचन तंत्र के अंदर हमने क्या पढ़ लिया, सबसे पहले होस्ट पढ़ लिया। होठ जो होते हैं भोजन को फिसलने से रोकते हैं। और कल्पना करिए अगर आपके पास में होस्ट नहीं होते, होठ नहीं होते, तो आपके मुंह से निकलने वाला लार रस जिसकी हम बात करने वाले हैं, है ना, वो क्या हो जाएगा, बाहर आ सकता है। ये बहुत ही शटर की तरह काम करेगा, एक अवरोध की तरह काम करेगा। उसके बाद में हमारे पास में आते हैं दंत, यानी कि दांत। देखिए आपकी किताब में एक शब्द और आता है दंत क्षय। दंत क्षय ये चीज भी आती है। तो दंत क्या है, दांत क्या करते हैं, दांत आपके भोजन को काटने, चीरने, फाड़ने और चबाने में सहायक होते हैं। भोजन क्या करेंगे, काटने के लिए। आगे के जो दो दांत होते हैं उसे बोलते हैं इंसाइजर। क्या बोलते हैं उसको, इंसाइजर। ये क्या करते हैं, भोजन को आगे से काटने का काम करते हैं, किसी भी चीज को, है ना। आपने देखे होंगे छोटे बच्चे में सबसे पहले ये आते हैं, एक छोटी सी मशीन होती है उस बच्चे के पास में, और उसमें जैसे आप उंगली रखोगे कट से काट देगा। तो इंसाइजर होता है सबसे आगे, है ना। इंसाइजर की संख्या कितनी होती है, ऊपर 4 होती है, नीचे कितनी होती है, अपने पास में 4 होती है, ध्यान रखना, है ना। यानी कि 2 ऊपर की तरफ 4 होगी, नीचे की तरफ कितनी होगी, 4 होगी। हाँ, किसी लड़कों को याद हो रहा है साहब 21 आते हैं तो 2 होती है नीचे 2। अरे भैया वो अर्धसूत्र है, दंत का क्या है, वो अर्धसूत्र है ना। अर्धसूत्र में क्या होता है, लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दंत यानी कि दांत की अगर अपन बात कर रहे हैं, रीट वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना ये वीडियो। दांत की अपन बात करें, उसके बाद में हमारे पास में कौन आएगा, रदनक आएगा। रदनक आएगा। रदनक क्या करता है, भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है। गन्ना खाते हो ना, तो गन्ना खाने के लिए रदनक काम का है। इसी प्रकार से आपके पास में देखा होगा जो खरगोश है या गाय है, उनके अंदर रदनक नहीं होती। क्यों, वो तो क्या करते हैं, भोजन को कुतरते हैं और सीधे चबा लेते हैं, फाड़ने की जरूरत उनको नहीं होती। तो रदनक किसमें होंगे, मांसाहारी के अंदर। किसमें होंगे, मांसाहारी में। मांसाहारी, देखो मांसाहारी से जी, अब मनुष्य क्या मांसाहारी नहीं, मनुष्य सर्वाहारी। मनुष्य क्या है, सर्वाहारी। वो भोजन कैसा करेगा, मांस के रूप में भी करेगा, और कैसा करेगा, वो शाकाहारी के रूप में भी करेगा। तो मनुष्य क्या है, मांसाहारी नहीं होकर सर्वाहारी। तो अगर सर्वाहारी है तो वो मांस भी खाएगा और क्या खाएगा, भोजन के रूप में रोटी भी खाएगा। अब हो सकता है यहाँ पर सुनना, मांसाहारी सजीव जो होंगे वो क्या करेंगे, उसके अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं, रदनक बोलते हैं। अब रदनक के बाद कौन आएगा, चवर्णक और अग्र, मोलर और प्रीमोलर। चवर्णक और अग्र चवर्णक ये भोजन को चबाने का काम करते हैं। हमने ओष्ठ पढ़ लिया, हमने दंत पढ़ लिया। उसके बाद हमारे पास तीसरी आती है जिह्वा। बड़ी काम की चीज है, बिना हड्डी की जुबान हड्डियां तोड़वा देती है, और दांतों के बीच में रहने वाली ये जुबान दांत तोड़वा देती है आप लोगों के। तो ध्यान रखना कि जिह्वा से बोलने वाला शब्द मीठा ही नहीं, बल्कि बोलने की सुसज्जा के साथ में उसे परोसा जाए। जिह्वा क्या करती है, भोजन जो होता है ना, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान में इधर से उधर ट्रांसफर कर देती है। आपको इस भोजन को इधर से इधर ट्रांसफर करना, तो जिह्वा ही काम आएगी। क्या करती है, स्वाद कलिकाओं के रूप में काम करती है। आपने जीभ देखी होगी, साइड साइड में नमकीन लगता है, आगे की तरफ कैसा लगेगा आपको, मीठा लगेगा, और पीछे की तरफ कैसा लगेगा आपको, कड़वा लगेगा। पीछे कैसे लगेगा आपको, कड़वा लगेगा। तो स्वादवर्धक के रूप में काम करेगी, भोजन को इधर उधर ट्रांसफर करने में काम करेगी, और ये क्या करेगी, भोजन को सुव्यवस्थित करने में भी काम आएगी। हमारे पास में आती है लार ग्रंथियां। कौन आती है, लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां क्या करती है, लार रस का स्त्रावन करती है, और ये क्या करती है, स्टार्च का पाचन करती है। जो शरीर के अंदर स्टार्च कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उनका पाचन कहाँ हो जाता है, मुख में हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना कि निम्न में कौन से स्थान पर बिल्कुल पाचन नहीं होता, तो ग्रसनी है। तो यहाँ से ले जाकर के आमाशय में छोड़ती है, उसमें वहां पर पाचन नहीं होता। लार रस के कारण मुख के अंदर पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। जितने भी आप स्टार्च खाते हो, चावल, देखिए चावल जब शुरुआत में आप खाना चालू करते हो, कच्चे चावल लिए आपने चबाने चालू किए, जैसे आपने चबाने चालू किए तो एक कंडीशन के बाद में वो चावल आपको मीठे लगने लगेंगे। क्या लगने लगेंगे, मीठे लगने लगेंगे, है ना। तो उसमें क्या है, स्टार्च है। कच्चा आलू खाओगे, थोड़ी देर बाद आलू आपको हल्का सा मीठा लगने लगेगा। क्या है, उसमें स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए वो मीठा लग रहा है। तो लार ग्रंथियां क्या करती है, लार रस का स्त्राव करती है। लार रस के अंदर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स को पाचन करने की क्षमता पाई जाती है। मेरी बात समझ में आगे, थोड़ी स्पीड से समझा रहा हूँ, आप भी थोड़े ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। फिर आइए अपने पास में घर्षणी। उसके बाद तीसरा कौन सा आएगा अपने पास में, घर्षणी आएगी। लार रस क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है। लार रस क्या है, एक प्रकार का एंजाइम। ध्यान रखें, एंजाइम क्या होते हैं, जे एंजाइम एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक है। एंजाइम क्या होते हैं, एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक है। ध्यान से पुराना वीडियो को देखना, आपको पता पड़ेगा। चलिए, अब अपने पास में आती है घर्षणी। यहां से भोजन को कहां पहुंचा दिया जाएगा, आमाशय में। आमाशय के अंदर भाग कितने होंगे, 3 भाग। तीनों भाग में अंदर आमाशय में ये भोजन आने के बाद में क्या होगा,
भोजन का पाचन होगा, मंथन होगा, उसके बाद में कहाँ पहुंचा जाएगा इसको, उसको कहाँ पहुंचाएंगे, आंत्र के अंदर। यानी कि शब्द यूज हो रहा आंत्र, यानी कौन सी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत। नाम छोटी आंत है लेकिन सबसे लंबी है, सबसे लंबी है। भोजन सबसे लंबी देर तक या सबसे अधिक समय तक इसी में घूमता है। उसके पश्चात क्या होता है, भोजन का अवशोषण। क्या भोजन का क्या होगा, अवशोषण। यहां पर क्या पाए जाएंगे, रोम के समान, रोम के समान, रोम के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं। प्रवर्ध क्या करते हैं, ये अवशोषण का कार्य करते हैं, अवशोषण का कार्य करते हैं, है ना। रोम के समान, जैसे मान लो ये छोटी आंत है, उसका एक पार्ट है, उसके अंदर इस तरह से प्रवर्ध है। अब ये क्या करेंगे, अवशोषण के क्षेत्र बढ़ा देते हैं, अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ा देते हैं, क्षेत्र को बढ़ाते हैं या वृद्धि कर देते हैं, क्षेत्र की वृद्धि कर देते हैं। तो सीधी सी बात है, कहां पहुंच गई, छोटे आंत में। वहां से कहां पहुंचेगा अपने पास भोजन, बड़ी आंत में, बृहदांत्र, बड़ी आंत, बड़ी आंत, बृहदांत्र में क्या हो जाएगा, भोजन का अवशोषण बहुत कम होगा, पानी का अवशोषण बहुत कम होगा, और वहां से भोजन को कहां निकाल दिया जाएगा, अपशिष्ट के रूप में। भोजन कहां निकल जाएगा, अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकल जाएगा। अब इन पूरी प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र। इस पूरी प्रक्रिया को अपन क्या बोलेंगे, पाचन तंत्र। कौन कौन से एंजाइम काम करेंगे, ट्रिप्सिन एंजाइम काम करेगा, ट्रिप्सिन एंजाइम काम करेगा। क्या करता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करेगा, है ना। दूध का पाचन कौन करेगा, अगर हम दूध की बात करें, दूध का पाचन कौन करेगा अपने पास में, पेप्सिन। याद रखना, छोटे बच्चे दूध को कैसे पीते हैं, पेप्सी की तरह पीते हैं, है ना। ट्रिप्सिन में क्या होता है, प्रोटीन का पाचन होगा। इस प्रकार के एंजाइम पाए जाएंगे। अच्छा, आमाशय के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, आमाशय में, आमाशय में HCl पाया जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। क्या काम करता है ये, भोजन को सड़ाता है, भोजन का पाचन करता है, सड़ाने का मतलब पाचन करता है। अच्छा देखिए, कुछ लोग कहते हैं खाना खाते पहले भोजन, जैसे ही आपने खाना खाया, खाना खाते पहले आपको क्या नहीं खाना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए। ये वेदों में, शास्त्रों में पुराना लिखा हुआ है। बुजुर्ग लोग भी कहते हैं क्यों नहीं पीना चाहिए। साइंस के विद्यार्थी और 10वीं क्लास के विद्यार्थी ध्यान से सुनना। देखिए, जैसे ही आप लोग खाना खाते हो और उसके बाद पानी पी लेते हो, तो हमारे पेट में अंदर क्या है, मान लो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना। तो वो क्या काम कर रहा है, भोजन को तोड़ने का, अवशोषित करने का काम कर रहा है। लेकिन आपने पानी पी लिया तो ये क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, है ना। ये कैसा हो जाएगा, सांद्र नहीं रहेगा, तनु हो जाएगा। और तनु होने के कारण भोजन को पचने में क्या लगेगा, समय लगेगा। यानी कि जो बात पुराने समय में लोग कहते थे वो सत्य है। भोजन को खाने के बाद में आधे घंटे तक तो कम से कम पानी नहीं पीना चाहिए, है ना। मामूली एक आध कभी घूंट मार लिया पानी का तो चलेगा, पर नहीं पीना चाहिए वैसे तो भोजन पाचन का समझ में आ गया आप लोगों को, कौन सा अम्ल होता है, उसके अंदर HCl होगा। ये बात आप लोगों के लिए क्लियर है। देखिए, उसके बाद में हमारे पास में क्या बचता है, एक शब्द आता है दंतशय। क्या होता है, देखो हमारे दांत के अंदर भोजन को पीसने के लिए पीछे वाले दांत, यानी कि हम चवर्णक और अग्र चवर्णक की बात कर रहे हैं, मोलर और प्री मोलर की बात कर रहे हैं, इनके अंदर आपने देखा होगा इस तरह के आप लोगों ने दांत देखे होंगे। क्या आपके कोलगेट में नमक है, तो नमक वाला शब्द आप लोगों ने सुना हुआ। यहाँ पर आपने अगर मान लो एक दिन कोलगेट नहीं किया, एक दिन आपने ब्रश नहीं किया, तो यहाँ पर क्या जम गया, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर आकर किसी प्रकार की जो कण बचे हुए हैं वो शेष जम गए। धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने अम्लीयता बढ़ गई, उसकी क्या बढ़ गई, अम्लीयता। अब तुम कहोगे सर अम्लीयता क्या होती है, जैसे कि छाछ, छाछ आप पीते हो, एक दिन पुरानी है तो आपको खट्टी लगेगी, और 2 दिन पुरानी है तो ज्यादा खट्टी लगेगी। तो 2 दिन पुरानी में अम्लीयता बढ़ी घटी, बढ़ गई। नींबू आप अगर पानी डाल के पीते हो, नींबू को थोड़ा कम खट्टा लगेगा, यानी कि अम्लीयता क्या है, कम है। सीधा नींबू खा लेते हो, अम्लीयता क्या है बोलो, ज्यादा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अम्लीयता बढ़ेगी, और अम्लीयता बढ़ने का मतलब होता है पीएच बढ़ेगा। पीएच का मतलब पुसास है, ध्यान रखना, ग्रीक भाषा का शब्द है, पुसास जर्मन से लिया हुआ है। तो पुसास का मतलब होता है शक्ति, शक्ति में वृद्धि हुई, बढ़ा। अम्लीयता बढ़ने के साथ साथ में यहाँ पर थोड़ा सा खड्डा हो गया। अगले दिन अपने आप भोजन भरेगा, 2-4 दिन बाद में, फिर आपने नहीं निकाला और अम्लीयता बढ़ी। इस प्रकार से कैविटी होते होते दांत के अंदर की जो पल्प होती है वहां तक पहुंच जाएगी, और दांत सेंसिटिव हो जाएंगे, और दांतों को लगने लगेगा कि भैया अब दांत हम खराब हो चुके हैं। फिर आपको किसी न किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और वो वहां पर कोई ना कोई कैप लगा देगा, है ना, नर्व हटा के। तो इसे बोलेंगे अपनी भाषा के अंदर दंतशय। मैंने समझाने की बहुत कोशिश करी है, और इस वीडियो पर अगर आपको टॉपिक पर लगता है और समझने की आवश्यकता है तो मुझे कमेंट करके आप लोग बताएंगे, तो जाकर मैं आपको और समझाऊंगा। ठीक 9:30 बजे रोज मिलेंगे। लेकिन कल की वीडियो में क्या हुआ, नेटवर्क प्रॉब्लम थी, उस समय नेटवर्क चला गया था,
वाईफाई का, और मुझे ध्यान नहीं था और मैंने वीडियो पूरा कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद मुझे पता लगा कि उसकी क्वालिटी बहुत खराब आई है, इसलिए मैंने ये सपोर्टेड वीडियो आप लोगों के लिए बनाया ताकि आप इसे देख पाएँ। जय हिंद, जय भारत।